हाय फ्रेंड्स, मैं भरत कपूर ओपन टू एक्सप्लोर से। ये है नेपाल सीरीज़ की पहली वीडियो और पहली वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ इंडिया से नेपाल बाय बस। ये इंटरनेशनल बस ट्रिप है, मतलब एक देश से दूसरे देश तक। तो इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 8। सुबह 10 बजे की मेरी बस है अम्बेडकर टर्मिनल दिल्ली गेट के पास से। तो इस टाइम मैं अम्बेडकर टर्मिनल में ही खड़ा हूँ। बस 10 बजे यहाँ से चलेगी, पहले थोड़ी चेकिंग वेकिंग होगी, उसके बाद ही बस चलेगी। तो मैं तो यहाँ टाइम से आ गया। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये अम्बेडकर टर्मिनल है। अभी बस आई नहीं है, जैसे आएगी मैं आपको दिखा दूँगा। तो मैं नेपाल सीरीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड क्यों हूँ? एक तो ये मैं बस से जा रहा हूँ, दूसरा एक देश से दूसरे देश आप जब बस में जाते हो तो भाई एक एक्साइटमेंट तो अंदर से रहती है। 30 घंटे का ये सफ़र है, दिल्ली से चल रही है तो ये नेपाल के काठमांडू तक जाएगी। 2800 रुपये की मैंने टिकट ली है, ठीक है जी। अब जैसी बस आती है आपको दिखाता हूँ, और भी जैसे जैसे जो अपडेट्स होंगी आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना, क्योंकि अभी सुबह शाम फिर रात फिर कल सुबह और कल जाके दोपहर को या पता नहीं कल शाम को जाके काठमांडू पहुँचूँगा। तो आपको हर चीज़ आराम से बताऊँगा। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहना, नेपाल सीरीज़ में मेरे साथ बने रहना और इस ट्रिप को करेंगे एंजॉय फुल ऑन। और आप मेरे पीछे देख सकते हो बस आ गई है। बस में बैठने से पहले आपका बैग चेक होगा, अच्छे से चेक होगा। सिगरेट, शराब, दारू, बीड़ी, गुटखा, कोई भी ऐसी चीज़ आपके बैग में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद स्टिकर लगेगा, जैसे एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है वैसे ही यहाँ पर चेकिंग होती है, अच्छे से चेकिंग होती है। और आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वो भी देखा जाएगा। मतलब आपको कोई सर्टिफिकेट लाने की ज़रूरत नहीं है, टिकट का प्रिंट आउट लाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मोबाइल में दिखा सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें आपकी बॉर्डर पर भी चेक होंगी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दोनों डोजेस आपकी होनी चाहिए, तभी आपको नेपाल में एंट्री मिलेगी भाई साहब, ठीक है। और आगे की अपडेट्स मैं आपको देता जाऊँगा। अभी सामान तो अंदर जा ही रहा है। आप बस देखो, मर्सिडीज बेंज, ये इंडियन फ्लैग, ये नेपाल का फ्लैग। दिल्ली काठमांडू दिल्ली, डीटीसी की बस है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस है, दिल्ली परिवहन निगम की बस है, ठीक है जी। और सामान सब डिक्की विक्की में रखा जा रहा है। जिनके बड़े बड़े बैग्स हैं, मेरे तो छोटे बैग्स हैं, तो मैं अपने साथ ही रखूँगा। अभी बस के अंदर चढ़ नहीं सकते, थोड़ी देर बाद चढ़ना है। और ये मेरा बैग पड़ा है, ब्लू वाला, हल्का सा बैग है। अगर आप ज़्यादा सामान लेके आओगे, मुझे लग रहा है 25-30 किलो तक ही एक बंदा कैरी कर सकता है। इससे ज़्यादा होगा तो एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे। तो सामान कम ही लेके आना। अगर घूमने जा रहे हो तो इतना सामान की ज़रूरत ही क्या है। 2-4 कपड़े डालो और निकल जाओ, धोते रहो सुबह शाम, ठीक है जी। तो डिक्की काफ़ी बड़ी है, सामान तो काफ़ी आ सकता है इसमें। और मैं बस में चढ़ रहा हूँ, आपको अंदर से बस दिखाता हूँ। चढ़ तो इंडिया से रहा हूँ, उतरूँगा नेपाल में। और मेरी सीट है ये। बैग मैंने अपने साथ ही रखा है। ओह, फंस गया। तो बैग मैंने यहाँ रख दिए हैं। सीट नंबर 4 मेरी है, ये 3 नंबर है। देखो यहाँ कोई आता है या नहीं आता। अब ये चेक करना पड़ेगा कि ये वाली सीट मेरी है या नहीं है, या ये स्टाफ की है, क्योंकि जब मैंने ऑनलाइन बुक की थी तो मैंने यही वाली सीट सेलेक्ट की थी, क्योंकि मुझे आगे का यहाँ से व्यू देखना होता है और आगे बैठ के बहुत अच्छा लगता है। अब आपको बस दिखाता हूँ पीछे से। 2-2 सीटें हैं, 2x2 है, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। और टोटल सीट्स देख लेते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और इसमें 45 सीटें मैंने अभी गिनी हैं। तो 2-3 आप स्टाफ की समझ लो, तो 42 सीटर ये बस समझ लो। पैसेंजर्स के लिए 42 सीटें होती हैं, लेकिन पैसेंजर्स ज़्यादा नहीं हैं। जो दिखाई दे रहे हैं 12 से 15 लोग ही हैं। बस खाली ही जाएगी, क्या पता आगे से लोग चढ़ जाएँ। और अभी बस में एसी स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि 9:30 हो रहे हैं, 10 बजे का टाइम है। क्या पता और लोगों ने आना हो। और ये जिस सीट पर मैं बैठा हूँ ये कंडक्टर की सीट है। ये सीट भी मस्त है, यहाँ से भी व्यू बढ़िया आता है। यहाँ से व्यू कुछ ऐसा आता है, ये
वॉल्वो की बस है ये, बहुत स्मूथ चलने वाली है। रास्ता भी इंडिया में जो एक्सप्रेस वे से होती हुई जाएगी, मलाई की तरह जाएगी। और जब चलेगी तो आपको पूरा रास्ता दिखाना जी, इंडिया का भी दिखाना है और नेपाल के अंदर एंटर होने के बाद भी रास्ता कैसा होता है, सड़कें कैसी होती हैं, इस वीडियो में मेरे साथ देखना। वीडियो को पूरा देखना, तभी तो मज़ा आएगा आपको। मर्सिडीज़ बेंज की ये वॉल्वो बस है। इंडिया के बॉर्डर तक, इंडिया नेपाल के बॉर्डर तक तो रास्ता बहुत बढ़िया है, मैंने भी पता किया है। लेकिन उसके बाद नेपाल में एंटर होने के बाद सड़क है ही नहीं। वो कह रहे हैं जी सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इस वीडियो में देखते हैं कैसी ख़राब है, कितनी ख़राब है, और उसकी वजह से टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। बस जैसे ही दिल्ली से चली, बस के साथ पुलिस थी, पुलिस की गाड़ी थी। पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी बस को। इंटरनेशनल बस है तो साथ साथ तो चलेगी। और जैसे ही यमुना एक्सप्रेस वे पर हम एंटर हुए, पुलिस चली गई और बस अपना आगे निकल गई। और हम इस टाइम यमुना एक्सप्रेस वे पर हैं। अब जाके ट्रैफिक बहुत कम हुआ है, नहीं तो दिल्ली में तो ट्रैफिक बहुत था। मैंने पता किया है, रास्ते में ये बस कहीं भी नहीं रुकती। नॉन स्टॉप 1200 किलोमीटर का ये सफ़र है, लगभग 1200 किलोमीटर है ही है, कहीं भी नहीं रुकती। अगर इनको कोई कॉल आता है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई सवारी जो है जिसको नेपाल जाना है, तब ये बस को रोकते हैं और ये लखनऊ एक्सप्रेस वे से होती हुई जाती है। किसी भी बस स्टैंड पर ये नहीं रुकती, बस ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए रुकती है। अब इंटरनेशनल बस भी रुकेगी तो फिर मज़ा ही क्या आएगा। कोई मजाक तो है नहीं इंटरनेशनल बस में ट्रैवल करना। और बस में सिर्फ 10 लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ 10। पूरी बस खाली है। आप मेरे पीछे देखो, कहीं भी बैठ जाओ, सीट नंबर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस बैठो और सो जाओ। अभी फ़िलहाल मैं यमुना एक्सप्रेस वे का आनंद उठा रहा हूँ और फर्स्ट टाइम मैं यमुना एक्सप्रेस वे पर आया हूँ। फर्स्ट टाइम, इस तरफ मैं कभी आया ही नहीं। और बस में म्यूज़िक भी स्टार्ट हो गया है। मज़ा आ रही है, इसको मज़ा आ रही है। तो वृंदावन आ गया है, यहाँ के बस रुकी है लंच के लिए। 3 घंटे हो गए, तो उन्होंने पहले ही कहा था 3 घंटे बाद जाके रुकेगी, आराम से लंच करना। लंच तो मुझे नहीं करना, देखता हूँ फिर भी कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। अब रुकी है तो कुछ लेके ही जाएंगे। बस में जब आप ट्रैवल करो तो हल्का ही खाओ। मैं तो बहुत कम खाता हूँ जब बस में ट्रैवल करता हूँ, लिमका विमका ले लेता हूँ साथ में, तभी तो इतना ख़राब हो। हल्के में क्या है जी, आप जाओ उसके बाद जैसे भैया परोंठे वरोंठे बना रहे हैं, मोटे मोटे परोंठे बना रहे हैं, तो आप उसको बोलो भैया मेरे को ना आलू प्याज के, आलू अच्छे से भर के, प्याज अच्छे से भर के, थोड़ी हरी मिर्च डाल के लाइट परांठे, हल्के परांठे कर दो मेरे को 2। तो आपको उसको बोलना कि भैया मुझे आलू प्याज के हल्के परांठे बना दो, कहीं मेरी तबीयत ना खराब हो, ठीक है। और ये रही मेरी बस जो वृंदावन आके रुकी है, दिल्ली काठमांडू फिर वापस दिल्ली। चलो अब कोल्ड ड्रिंक का पता करते हैं। ये स्प्राइट मिल जाएगी छोटी वाली? छोटी नहीं मिलेगी, आधा लीटर की दे दो। ज़्यादा ठंडी मत देना। हाँ ये तो भैया इससे छोटी कोई सी भी नहीं है।
कितने की है? 50। चलो ठीक है। वैसे तो मैं छोटी वाली लेता हूँ, लेकिन अब है नहीं तो यही वाली लेनी पड़ेगी, अरे कल तक चलाऊँगा फिर। तो जो वृंदावन का मंदिर है यहाँ से 13 किलोमीटर है। ये जो जगह है जहाँ से मैं पेप्सी पी रहा हूँ ना, ये पानी गांव जगह है इस जगह का नाम, लेकिन ये आती वृंदावन के अंदर ही है ना भैया? आपका नाम? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार। कहाँ से हो आप? मैं भरतपुर से। भरतपुर राजस्थान। भरतपुर से हैं ये प्रवीण कुमार जी, और मेरा नाम भरत ही है। मेरा नाम भरत है, भरत कपूर। चलो ये बस रोज आती है यहाँ पर, यहीं आके रुकती होगी ना? दूसरे दिन। हर दूसरे दिन आती है। अच्छा, एक दिन यहाँ से जाती होगी, एक वहाँ से वापस भी तो आती होगी। हाँ चलो ठीक है। ठंडी ठंडी अच्छी लग रही है। वैसे मैं गले की भी दवाई लेके आया हूँ, जितनी ठंडी भी होगा ना उतनी जल्दी वो दवाई खत्म हो जाएगी। और साथ में डोलो भी लाया हूँ। सुना नेपाल में थोड़ा डेंगू वेंगू चल रहा है, मैं कहा दवाई वगैरह रख लो, पहले ही डोलो ले लूँगा। फिर डोलो लेते ही ना, फिर डोलो बोलती है, वो बोलती है कि अब आप ठीक होने वाले हो, तो डोलो ले लो। अगर आपकी तबीयत खराब हो पहले ही ले लो, सस्ती है वैसे भी। तो वैसे तो इस बस को 30 घंटे में नेपाल पहुंच जाना चाहिए, इंडिया से नेपाल मतलब काठमांडू तक, लेकिन ड्राइवर साहब बता रहे हैं रास्ता इतना ज़बरदस्त ख़राब है कि 30 घंटे क्या मतलब 32-33 घंटे 34 घंटे भी लग सकते हैं। जैसे आज सुबह 10 बजे दिल्ली से चली है तो ये कल शाम को 6-7 बजे जाके काठमांडू पहुंचेगी, क्योंकि इंडिया का रास्ता तो मलाई की तरह है। अभी तक हम वृंदावन भी आए हैं, क्या एक्सप्रेस हुआ है, बिल्कुल मलाई की तरह। लेकिन जैसे हम नेपाल में एंटर करते हैं वहाँ रास्ता बहुत ख़राब है, बारिश बहुत हो रही है, टूटा हुआ रास्ता है, तो वो सारा रास्ता भी चेक करना पड़ेगा इस वीडियो में। मैं तो चेक करूँगा, आपको दिखाऊँगा, आप भी चेक कर लेना। कभी आपका नेपाल जाना हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि रास्ता कैसा है, ठीक है जी। इसके अलावा इस बस को क्यों चलाया गया, इसके 1-2 कारण है। इससे क्या है कि जी दोस्ती बनती है, जैसे इंडिया और नेपाल की थोड़ी बस वैसे चलेंगी तो दोस्ती बनेगी, ठीक है। यहाँ तभी तो फ्लैग लगा हुआ है, दोस्ती बन गई। और इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसमें जो लोग बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई फ़्लाइट की टिकट बहुत महंगी है। फ़्लाइट की टिकट मिल रही है 12,000 रुपये की। अब 12,000 की टिकट लेने से अच्छा अगर आप बस में ट्रैवल कर सकते हो और आपके पास टाइम है मेरी तरह, 2800 रुपये की टिकट लो, माना कि 30 घंटे लगेंगे, लेकिन आप 9-10 हज़ार रुपये तो बचा लोगे, ठीक है जी। अब 9-10 हज़ार रुपये एक दिन में बच जाएँ, इससे बेटर क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए एक ये कारण भी है, बस में लोग कम हैं, लेकिन बस का ट्रैवल का मज़ा अपना है। बंदा आराम से खेलता कूदता जैसे तैसे गिरता पड़ता पहुंच ही जाता है। बस वाले आपको वहाँ पहुँचा ही देते हैं, रास्ते में चाहे 2-4 दवाइयाँ लग जाएं, लेकिन फिर भी आप वहाँ पहुँच जाते हो, ठीक है। तो बस में बैठता हूँ, लंच में तो बिस्किट और स्प्राइट हो गई। अब शाम को 4 बजे बस रुकेगी, अब देखो कहाँ रुकती है, ठीक है। बैठते हैं। और इस बस में यहाँ चार्जर भी लगा हुआ है, आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। तो लखनऊ से 100 किलोमीटर पहले रुकी है वॉशरूम जाने के लिए। उन्होंने कहा यहाँ बढ़िया वॉशरूम है, वॉशरूम हो लो। अब 1 घंटे बाद चाय के लिए रोकेंगे बस को, फिर वहाँ चाय पियेंगे। बस का सफ़र बहुत बढ़िया चल रहा है, कभी पुराने गाने कभी नए गाने, दोनों का मिक्सचर चल रहा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है आज तो। बस ट्रैवल तो फिर बढ़िया होता ही है, और इंटरनेशनल बस ट्रैवल तो उससे ज़्यादा बढ़िया होता है। तो चाय का टाइम हो गया, शाम हो गई, तो भी एक चाय। तो अब चाय पीते पीते आपको एक काम की बात बता देता हूँ। जो इंडिया की बस है, हमारे देश की जो बस है, वो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन
इंडिया से भी चलती है और नेपाल से भी चलती है, क्योंकि 2 बसें चलती हैं, एक यहाँ से एक वहाँ से। सेम मंडे को, वेंसडे और फ्राइडे सुबह 10 बजे सेम टाइम है। और ये ही नेपाल की जो बस है, नेपाल की भी ऐसे ही चलती है, वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है जी। वो 3 दिन चलती है, वहाँ से भी और वहाँ से भी, इंडिया से भी और नेपाल से भी। लेकिन जो इंडिया की बस है वो मर्सिडीज बेंज की बस है, बहुत बढ़िया बस है, तो बहुत बढ़िया, बहुत स्मूथ चल रही है। तो मैंने उनसे पूछा है, कंफर्म करा, उन्होंने कहा है कि जो इंडिया की बस है वो बेटर है उससे। तो आप कभी ट्रैवल करें तो इंडिया की बस में कर लेना, क्योंकि टिकट प्राइस तो सेम है दोनों का, 2800 इंडिया वाली का और 2800 नेपाल वाली का। तो चाय भी लेता हूँ, 10 रुपये की चाय है, टेस्टी है। सुबह 10 बजे चली थी दिल्ली से, 6 बज रहे हैं शाम के, 8 घंटे हो गए बैठे बैठे। सफ़र तो बहुत लंबा है, लेकिन लंबे सफ़र में आप कुछ सोचो मत, आराम से बैठे रहो। कल शाम को 6-7 बजे पहुँचनी है, अभी तो 24 घंटे बाकी हैं। ज़्यादा सोचोगे टेंशन हो जाएगी। अब ट्रैवल में भी टेंशन लोगे तो ट्रैवल का फ़ायदा ही क्या हुआ, काम ही कर लो इससे अच्छा। इसलिए ट्रैवल करने आए हो, एंजॉय करो, हंसते रहो और नाचते रहो और बातें करते रहो आसपास, चाय पीते रहो जहाँ रुके। खाना कम से कम खाओ, नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, ट्रैवल दरा का दरा आएगा। क्योंकि ये गाड़ी ऐसे रोकते भी नहीं है तबीयत ख़राब हो जाए। अब मेडिसिन लो तभी होता है वैसे, लेकिन ये वाली गाड़ी बहुत अच्छी है। ये हर जगह, मतलब किसी को भी अगर ज़रूरत पड़ रही है तो रोक रहे हैं वॉशरूम के लिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि बॉर्डर्स जो हैं, जो इंडिया नेपाल का बॉर्डर है, वो रात को 10 बजे बंद हो जाता है और सुबह 6 बजे खुलता है। अगर हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे, मान लो अगर हम 3-4 बजे बॉर्डर के पास पहुँचते हैं, तो हमें 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादा भागने की क्या ज़रूरत है, जल्दी पहुँच जाएंगे तो वहाँ वेट करना पड़ेगा। और जो असल जो सफ़र शुरू होगा, अभी तक तो दिल्ली से यहाँ तक यमुना एक्सप्रेस वे, लखनऊ एक्सप्रेस वे ज़बरदस्त चल रहा है, मलाई की तरह रोड है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मलाई से कम नहीं है। लेकिन जो असली सफ़र है वो बॉर्डर पार करने के बाद आएगा। वो कह रहे हैं कि इतना खतरनाक है, खतरनाक का मतलब रोड इतनी ख़राब है, आप इस मतलब कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन वाली कोई बात ही नहीं है। जितना यहाँ टाइम बच रहा है वो सारा टाइम वहाँ लग जाएगा। तो मैं चाय पीता हूँ, नहीं वो बस वाला लेके ना भाग जाए, तो बोलता रहा भाई अगली बस पकड़ के आ जाइयो। यहाँ काफ़ी बसें आके रुक रही हैं। ये आ रही है सोनोली से दिल्ली। वैसे तो यहाँ पर खाने की बहुत ऑप्शंस हैं, आपको पकोड़े भी मिल जाएंगे। ये कौन सी जगह है ये लखनऊ है। लखनऊ। जो टूल बना है तो रेवरी में बना हुआ है। कहाँ बना है? रेवरी ग्राउंड, रेवरी गांव। अच्छा, वैसे लखनऊ ही पड़ता है। लखनऊ में। बढ़िया भैया, बढ़िया। तो अब डिनर करने के लिए रुके हैं अयोध्या के पास। तो बस डिनर तो करना नहीं है, कहीं चाय वाय पीने जा रहे हैं, देखते हैं कहीं चाय वाय मिल जाए। 1-2 लोग हो रहे हैं, वो भी कह रहे हैं चाय पीनी है, डिनर नहीं करना, तो जा रहे हैं चाय पीने बस को यहाँ छोड़ के। तो रात के बज रहे हैं 2, गाड़ी में रुके हैं तेल डलवाने के लिए, आनंद नगर पहुंच गए हैं। तेल डल रहा है गाड़ी में, भी तेल डलेगा तभी तो चलेगी।
तो बस आके रुकी है सोनोली बॉर्डर, जो इंडिया नेपाल बॉर्डर है उससे 30 किलोमीटर पहले। रात के बज रहे हैं 3, 2-2.5 घंटे बस यहाँ पर रुकेगी, क्योंकि 6 बजे बॉर्डर खुलता है। तो वहाँ जाके क्या करेंगे, वहाँ रुकने की जगह ही नहीं है। तो सवारियाँ तो बीच में सोई हुई हैं, 10 ही तो सवारियाँ, और AC चल रहा है। और यहाँ ढाबा है छोटा सा, जहाँ परोंठों की तैयारी भी हो रही है। आलू छील लिए गए हैं, मसाला परोंठों का तैयार हो गया है। जैसे सवारियाँ उठेंगी उनको सीधा परोंठे खिला दिए जाएंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं उनको परोंठे, साथ में चाय भी पिलाएं। अभी सवारियों को ज़्यादा पता नहीं है कि गाड़ी रुक गई है और ये 2 घंटे के लिए रुक रही है। जैसे पता चलेगा सब नीचे भागेंगे। तो चाय बन रही है, तो एक एक कप चाय हो जाए। और यहाँ पर छोटू छील रहा है प्याज रात को 3 बजे। थैंक यू। तो जो मुझे लग रहा था कि आलू के परोंठे बन रहे हैं, लेकिन ये समोसे का मसाला था। तो ये भैया समोसे बना रहे हैं। ताज़ा ताज़ा समोसे। जैसे सवारियाँ उठेंगी समोसों के साथ चटनी है भैया, सीधा उनके हाथ में समोसा ही पकड़ाना गुड मॉर्निंग के साथ। वो उतरते कहेंगे भाई गुड मॉर्निंग, नहीं भाई साहब पहले समोसा पकड़ो, गुड मॉर्निंग तो हो ही जाएगी। बॉर्डर यहाँ से 32 किलोमीटर है। बॉर्डर 32 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर रह गया। और आपको एक और बात बता दूं जो रह गई थी बतानी, आधार कार्ड तो आपको चाहिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी है वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट। इन दोनों में से एक चीज़ होगी तभी आपको बॉर्डर से वो आगे जाने देंगे, क्योंकि आधार कार्ड बॉर्डर पे वैलिड ही नहीं है, वो उसको मानते ही नहीं। नेपाल बॉर्डर पे जब नेपाल पुलिस चेक करती है तो उनको वोटर आईडी कार्ड चाहिए या फिर पासपोर्ट। सही बात है ना, आधार कार्ड नहीं लेते ना वो। लगता है सर बहुत कम लेते हैं। आधार कार्ड कम ले लेते हैं, उनके मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट अगर आप, तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन नेपाल हाँ, में डिस्टर्ब कर रहे हैं। इंडिया वाले नहीं बोलते, वो तो आधार कार्ड चला लेंगे, लेकिन नेपाल वाले नहीं अंदर जाने देंगे। चाहे आप अगर आप लाना भूल गए हो, क्योंकि हमारी बस में 3-4 लोग सिर्फ आधार कार्ड लेके आए हैं, तो उन्होंने घर फ़ोन किया और व्हाट्सएप पे फ़ोटो मंगवा ली वोटर आईडी कार्ड की या पासपोर्ट की, तो वो आराम से नेपाल में एंटर कर जाएंगे। चाय पीते ठीक है। और ये जो भी गाड़ी नेपाल जाती है वो ये समोसा खा के ही निकलती है यहाँ से। ये समोसा खाओगे तभी नेपाल में एंट्री होगी। ओ भाई साहब मच्छर। तो भाई ये समोसे भैया बता रहे हैं कि आजकल ज़्यादा खाए नहीं जा रहे, क्योंकि सवारियाँ बहुत कम आ रही हैं दिल्ली से। अभी जैसे दशहरा आएगा तो दिल्ली से सवारियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि नेपाल में दशहरा बहुत ज़ोरों से मनाया जाता है। अभी फ़िलहाल ये जो समोसे बनाते हैं, सवारियाँ कम होने के कारण बाद में समोसे ये खुद ही खाते हैं। इस वाली बस का, DTC की बस का, जो इंडिया से नेपाल की जिसमें मैं आया हूँ, इसका बहुत फ़ायदा है। 10 सवारी है, 10 को ले आएंगे, 5 होगी 5 को ले आएंगे। प्राइवेट बस अभी पीछे आ रही है भैया बता रहे हैं, कह रहे भर के आएगी, क्योंकि वो दिल्ली से बिठाएंगे, लखनऊ से बिठाएंगे, हर जगह से बिठा के सवारियों को लेके आएंगे। लेकिन इसमें ना ये कहीं रुकेगी, बस ही चलेगी। ये सिर्फ सही पॉइंट्स पे आके रुकती है, और इनके परमानेंट पॉइंट्स हैं, इन्होंने कहाँ रुकना है, रोज़ का काम है इनका। और जो इस बस का स्टाफ है, जैसे ड्राइवर्स हैं, साथ में अटेंडेंट्स हैं, ये अब जाएंगे यहाँ से नेपाल। दिल्ली से अगले दिन नेपाल पहुँचे, उससे अगले दिन नेपाल से फिर दिल्ली आएंगे, तो 4 दिन हो गए आने जाने में। ठीक है जी, एक दिन चले अगले दिन पहुँचे, फिर उससे अगले दिन नेपाल से चले, उससे अगले दिन दिल्ली पहुँचे। उसके बाद इनको 5 दिन की छुट्टी मिलती है। फिर उसके बाद फिर ये नया ट्रिप लगाते हैं दिल्ली से नेपाल का। तो एक अच्छी बात है, वो भी उनके लिए भी अच्छा है। 4 दिन काम करा, 4-5 दिन की छुट्टी हो गई।
तो मैंने कहा जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे को छोटी छोटी बारीक इन्फॉर्मेशन में मिलेगी ना, मैं बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँगा। बस में फ़िलहाल अभी सब सोए हुए हैं। अब उन्होंने बस का एसी बंद कर दिया है। अब धीरे धीरे मच्छर अंदर घुसेंगे, जैसे मच्छर अंदर घुस के उनको काटेंगे सब नीचे उतरेंगे। और मेरे पास ओडोमॉस भी पड़ी है, सोच रहा हूँ यहीं पर ही बेच देता हूँ। बेच के तो ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि मेरे पास एक ही ओडोमॉस है, मैं ही लगा दूँगा उनको। 20 रुपए की एक बार ओडोमॉस मैं ही मल दूंगा। मैं कहूँगा जहाँ मच्छर काट रहा है मुझे बताओ, मैं आपको डायरेक्ट ओडोमॉस लगाऊंगा। और 30-40 रुपए की ओडोमॉस लाया हूँ, 200-300 रुपये तो कमा जाऊंगा यहाँ बैठे बैठे। मेरे समोसों का खर्चा तो कहीं नहीं गया। और मैं क्या करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, इतने लोग मुझे मिलते हैं ट्रैवल के दौरान, मैं सबको अपना नंबर दे देता हूँ। जैसे मैं भी अमरनाथ गया था, मैंने सबको अपना नंबर दे दिया। 30-40 लोगों को मैं अपना नंबर दे चुका था वहाँ पर। थोड़े दिन में मैं भूल जाता हूँ कि मैंने किस किस को दिया है फ़ोन नंबर। फ़ोन का फ़ोन आता है मेरे पास, कई 2-3 का तो फ़ोन आया। मैं बोलता हूँ जब मैं नंबर देता हूँ ना कि भाई कभी दिल्ली आओ तो मुझे बताना, ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप मुझे बता देना, मिलेंगे हम। बंदा फ़ोन करता है, मैं कहता हूँ कौन? क्योंकि मैं तो इतनों का नंबर दे देता हूँ लेकिन मैं सबका नंबर सेव नहीं कर पाता। कहीं हुआ कर भी लेता हूँ फिर भी मैं भूल जाता हूँ। अंदाजे से याद रखना पड़ता है। एक से तो काफ़ी देर बात करने के बाद मैंने रखते रखते पूछा कि भाई कहाँ मिले थे हम, ठीक है, तो मैं नंबर दे देता हूँ। कोई मेरे से बात करता है, मैं भाई तू नंबर रख ले, कभी दिल्ली आए तो मुझे बताइयो। मच्छर हमारा थोड़ा कमज़ोर है अभी तक, मैं आपको थोड़ा दिखाई लाता हूँ। चलो अब बैठे हैं तो थोड़ा, अभी तक तो 45 मिनट हो चुके मुझे बैठे हुए। ऐसे लग रहा है कि बस खाली खड़ी है, बस में कोई है ही नहीं। समोसों की भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ओए होए होए, चलो। वो कहेगा भाई वो तो जब उतरेंगे बात की बात है, तूने उतर के क्या खा लिया? एक 10 रुपए की चाय तो पी है, तू तो पहले समोसे खा ले, थोड़ी बोनी करा हमारी 50-60 रुपए की। उसको पता नहीं कि मैंने जो खाना था वो मैंने खा लिया। और मैंने 10 रुपए ना भैया को साथ ही दे दिए। मैंने कहा भैया 10 रुपए चाय के ले लो। कहना नहीं बाद में आ जाएंगे। मैं नहीं भैया, फिर मैं भूल ना जाऊँ, इस 10 से भी जाओ। ओहो, कि बस से एक सवारी उतरी थी, चाय पी, वो भी पैसे नहीं देके गया, वो भी चला गया बेचारा। इसलिए मैंने 10 रुपए तुरंत ही पकड़ा दिए। सही है, मज़ा आ रहा है, ट्रिप का मज़ा आ रही है। क्या टाइम हो गया? 3:30 हो गए। 3-2:30 बजे आई थी बस यहाँ पर, 2:30 बजे के आसपास आके रुकी थी। 1 घंटा होने वाला है, 3:20। ओह, 4:15 बज गया, अभी तक कोई नहीं उठा, कोई नीचे नहीं आया। ड्राइवर साहब गए हैं सबको उठाने, देखते हैं। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30 और पहुंच गए इंडिया नेपाल बॉर्डर पर, सुनोली बॉर्डर पर। और यहाँ पर होगा इमिग्रेशन, मतलब आप समझ लो एक तो कोविड के जो सर्टिफिकेट है वो चेक होगा और साथ में आईडी प्रूफ, जिसमें वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट। इस टाइम हम इंडिया साइड पर हैं। यहाँ से 200 मीटर है नेपाल का बॉर्डर। नेपाल में एंटर करने के बाद वहाँ पर होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तो चेक होगा, साथ में रैपिड टेस्ट भी होगा। तो रैपिड टेस्ट, कोविड का टेस्ट तो वो करेंगे ही करेंगे। उसके बाद उसकी रिपोर्ट आ जाएगी 5-10 मिनट में, फिर सीधा नेपाल में। और यहाँ से 270 किलोमीटर है
काठमांडू 270-280 किलोमीटर काठमांडू यहाँ से है। तो अभी काफ़ी सारी गाड़ियाँ लाइन में खड़ी हैं। ये एक और बस है, नेपाल भारत मैत्री बस सेवा। काठमांडू दिल्ली काठमांडू, और जो इंडिया की है उसमें दिल्ली काठमांडू दिल्ली लिखा हुआ है। तो ये नेपाल साइड की बस है। पीछे लिखा हुआ है यहाँ नेपाल इंडिया फ्रेंडशिप पैसेंजर बस। और ये वाली हमारी है इंडिया की, तभी इस पर लिखा है दिल्ली काठमांडू दिल्ली। और ये इमिग्रेशन की लाइन काफ़ी लंबी है, अभी काउंटर खुला भी नहीं है क्योंकि 6 बजे का टाइम है। तो नेपाल में एंट्री तो कर ली है। अरे आप नेपाल का बॉर्डर देख सकते हो, वो नेपाल का बॉर्डर है और पीछे इंडिया का बॉर्डर है। तो अभी मैं चाय पीने जा रहा हूँ। चाय नेपाल के बॉर्डर में एंटर करते ही जो 10 की चाय थी वो 20 की हो गई। ये लीजिए चाय। ये लेमन टी है ये वाली? अच्छा, ये भी 20 की है। ये कितने की है? हाँ सेम है। तो नेपाल एंटर होने के बाद बस के पेपर वेपर बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो एंटर होते ही 250-300 मीटर आगे आ गए हैं और यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए उन्होंने रोका है कि आप यहाँ जब तक 1 घंटा पेपर बनेंगे आप यहाँ ब्रेकफास्ट कर लो। 2-2.5 घंटे हमारे को बॉर्डर पर पहले ही हो चुके हैं। तो कभी आप आओ तो ये समझ लो कि 3 घंटे का काम है, जब हमारी बस में पैसेंजर्स कम है, ये तब की बात है। ठीक है जी। तो मैंने कहा कुछ खा ही लेते हैं, चले हुए लगभग 24 घंटे हो गए हैं। तो मैंने ब्रेड ऑमलेट ऑर्डर किया है और यहाँ पर जो अंडे मिलते हैं वो ये ब्राउन वाले मिलते हैं, यहाँ वाइट नहीं मिलते। वाइट नहीं मिलते ना भैया अंडे, ब्राउन मिलते हैं। ऑमलेट कितने का? ब्रेड ऑमलेट ब्रेड लगा देना 50 का। 50 नेपाल में। तो इंडियन करेंसी दे सकते हैं आपको? दे सकते हैं, चलो। तो ब्रेड ऑमलेट है 50 नेपाली रुपए का। तो यहाँ जैसे भी बॉर्डर वाली जगह है तो यहाँ तो वो इंडियन करेंसी ले रहे हैं। वैसे आगे काठमांडू में भी ले ही लेंगे मुझे ऐसा लग रहा है। तो 35 रुपये हो गए, 32 रुपये हो गए इंडियन करेंसी में। ठीक है। तो जैसे कि इंडियन करेंसी अगर आप 1000 रुपये दोगे तो आपको 1600 रुपये नेपाली रुपया मिलेगा। तो अगर आप कोई सी भी अगर आप आइटम लेते हो, जैसे 50 रुपये की है तो आप उसको डिवाइड कर लो 1.6 से, तो जितने बनेंगे वो आपको इंडियन रुपीस में देने होंगे। ठीक है जी। जैसे 50 को आप 1.6 से डिवाइड करोगे तो 31 रुपये 25 पैसे हो गए, तो 32 रुपये हो गए। सीधा सा हिसाब है। कितनी नई गाड़ी आ जाए खत्म हो जाएंगी, साल से 2 साल में कितनी भी संभाल के चला। बस सिस्टम नेपाल में है, नेपाल में। और आप देख रहे हो गड्ढे, ये जो सड़क आपको दिखाई दे रही है ये नेपाल ने चाइना को बनाने के लिए दी हुई है, लेकिन शायद कोविड की वजह से अभी तक बनी नहीं। भाई साहब गड्ढे इतने हैं, खाया पिया 10 मिनट में डाइजेस्ट हो जाए। और कह रहे हैं कि आगे तो रोड और ख़राब ही है।
तो दूसरे दिन का दोपहर के 2 बज गए हैं, 28 घंटे हो गए दिल्ली से चले हुए। काठमांडू से 80 किलोमीटर पहले हम लंच करने के लिए रुके हैं और पहाड़ों के बीच में चल रही है गाड़ी। अब तो रास्ता भी ठीक है इस टाइम तो देखते हैं लंच में क्या मिल रहा है। चावल खाओ, थोड़ा ताज़ा है, कुकर में सीटी लगा के बनाए। क्या क्या है? ओ नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते कैसे हो? नमस्ते। बढ़िया, आप सुनाओ, ठीक हो? आप ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या है खाने में? पहले भी आया था? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम। हाँ जी। अच्छा, खाने में है खाना, थाली खाना, अच्छा चपाती, ठीक है। ऐसा। ये वेज थाली, वेज भी है, चिकन थाली, फिश थाली, मटन थाली, फ्राइड फिश, बढ़िया है। मंजूश्री, अभी गरम गरम बना के रखा है। ठीक है, थैंक यू। दाल, ये थोड़ा साग है, ये मिक्स वेज टाइप लग रही है, पापड़, चटनी, खीरा, नींबू और चावल। नेपाल में आते सबसे पहले मैंने खाया ब्रेड ऑमलेट और अब थाली। टेस्टी है। तो अगर आप करेंसी की बात करो, पहले मैंने सोचा था काठमांडू जाके करवाऊंगा करेंसी चेंज, या फिर आप बॉर्डर पर भी करवा सकते हो, लेकिन अगर मैं काठमांडू में करवाता तो थोड़ा परसेंटेज मुझे 2-3% एक्स्ट्रा देना पड़ता कन्वर्जन का। लेकिन यहाँ पर मैंने 10,000 INR के 10,000 रुपये यहाँ पर दे के 16,000 रुपये ले लिए हैं, 16,000 नेपाली रुपया। तो 10,000 रुपये दे के 16,000 ले लिए, क्योंकि 1.6 रेट चल रहा है और उन्होंने कुछ नहीं काटा। इन्होंने सीधा मेरे से इंडियन रुपीस लिए और मुझे नेपाली रुपया दे दिया, क्योंकि इंडियन रुपी कोई भी यहाँ लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अगर आप काठमांडू में लोगे तो वहाँ पर आपको चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। तो मैंने यहीं पर ही ले लिया, मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया। 16,000 रुपये मेरे पास कैश आ गया। लेकिन अगर आप वापस, अगर मेरे इसमें से पैसे बच जाते हैं तो मैं वापस अगर इसमें से नेपाली रुपया से इंडियन रुपी लूँगा तो पैसे ज़्यादा कटेंगे, क्योंकि नेपाली रुपया कोई रखना नहीं चाहेगा, इंडियन रुपये की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। खाना वाना हो गया, अब सीधा नेक्स्ट स्टॉप काठमांडू में ही होगा, लेकिन 80 किलोमीटर है, कम से कम 4 घंटे तो लग ही जाएंगे, रास्ता ख़राब है आगे। तैंतीस घंटे के सफ़र के बाद शाम को 7 बजे मैं पहुंच गया हूँ काठमांडू। काठमांडू में मैं बस से उतर गया हूँ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देना, और नेपाल की सीरीज़ में मेरे साथ बने रहना। बहुत सारी वीडियोस आगे भी आएंगी, बढ़िया वीडियोस आएंगी। ठीक है जी, और फिर मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।